दुकान डेस्क पे आप किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हो अपनी एक शॉप को। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए आओगे तो यहाँ पर रजिस्टर योर शॉप का आपको बटन दिखेगा, जस्ट क्लिक करिए आप इस पर। क्लिक करने के बाद आप पहुँच जाएंगे यहाँ पे। थोड़ा सा आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना रहता है, जैसे मेरा नाम यहाँ पे देना है मुझे, तो मेरा नाम है यहाँ पे सागर गुप्ता। इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल देना है जो भी आपका है, तो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल डाल दिया। इसके बाद मुझे यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है, तो मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल दिया। तो ये फ़ोन नंबर ऑलरेडी रजिस्टर है, तो मैं यहाँ पे अपना दूसरा नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला नंबर ही आपका वेरीफाई कर लेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। जो भी आपका बिजनेस का नेम है वो बिजनेस नेम आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मेरा यहाँ पे बिजनेस का नेम है सागर किराना स्टोर। बिजनेस का एड्रेस मुझे यहाँ पर डालना है। जैसे अगर मैं अपने घर का एड्रेस डालता हूँ तो कुछ इस तरीके से मैं डाल सकता हूँ। आपका जो भी है आप पूरा स्पेसिफिक एड्रेस इसके अंदर आप डाल सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है। सिटी आपको सेलेक्ट करना है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आपको सिटी भी देखने के लिए मिल जाएगी। जस्ट आपको यहाँ पर सिटी INDO ओके। पिन कोड के अंदर आप 445201। इसके बाद GST नंबर यहाँ पे ऑप्शनल है कि आपके पास अगर GST है बिजनेस पे तो आप डालिए, वरना आप इसको इस छोड़ सकते हो, खाली छोड़ सकते हो। कितने साल से आपका बिजनेस है, 20 साल होगा, तो 20 साल को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद इन्फॉर्मेशन को सेव, इसको हम दो। यहाँ पे आप क्या करोगे, बिजनेस कैटेगरी सेलेक्ट करोगे कि आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे हमारा जो बिजनेस है वो किराना के अंदर आता है, तो किराना जनरल स्टोर के अंदर। लेकिन अगर आपका बिजनेस मेडिकल का है या कॉस्मेटिक्स का है या ऑटोमेटिव का है या क्लॉथिंग की दुकान है या फुटवेयर एंड शूज का है, हार्डवेयर टूल मोबाइल की दुकान है, कुछ भी ऐसा है, तो आप वो वाली बिजनेस कैटेगरी को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जो प्लान है उस प्लान्स के अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो कि कितनी कैटेगरी आप पर्टिकुलर एक प्लान में मैनेज कर पाओगे। हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टर की। तो स्टार्टर के अंदर आएंगे तो आप एक बिजनेस कैटेगरी यानी कि एक सिंगल कैटेगरी को आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर 10 इनवॉइस पर मंथ आप जनरेट कर सकते हो। इनवॉइस यानी कि GST बिलिंग भी हम इसके अंदर देते हैं आपको कि 10 इनवॉइस आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हो। 100 प्रोडक्ट, आपके पास अगर 100 प्रोडक्ट हैं तो आप 100 प्रोडक्ट तक यहाँ तक आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। बेसिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो जाएगा, जैसे आपका प्रोडक्ट को आपने ऐड कर दिया, डिलीट कर दिया, तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे बिलिंग और इनवॉइस आपका इजीली इसमें मैनेज हो जाएगा, जैसा कि आपको मैंने बताया कि 10 इनवॉइस पर मंथ इसमें ले सकते हैं। कस्टमर मैनेजमेंट, जो भी आपके पास कस्टमर आते हैं उनको आप मैनेज कर सकते हो कि इस कस्टमर ने मुझे इतना ख़रीदा, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हो। बेसिक आपको सेल्स रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपका कितना सेल हुआ इस मंथ में, इस वीक में, यस ईयर में, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जब भी आपको इनवॉइस जनरेट करोगे तो उस इनवॉइस पे आपको दुकान डेस्क की ब्रांडिंग दिखाई देगी। जब भी अगर आप स्टार्टर प्लान लेते हो, तो अगर आपको खुद का ब्रांडिंग चाहिए तो उसके लिए दूसरा प्लान है, उस पर बात करते हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ पे सिंगल यूजर एक्सेस है। जैसे मैं अभी इसमें लॉगिन कर रहा हूँ इस अपने ईमेल से, तो अभी केवल मैं ही लॉगिन कर सकता हूँ। अगर मेरी टीम में अगर 2 बंदे और हैं तो उनमें से किसी को भी मैं एज आ यूजर एक्सेस इसमें ऐड नहीं कर सकता हूँ। और जो भी मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करने पड़ेंगे वो खुद से ऐड करने पड़ेंगे। मैं कोई भी एक्सेल फाइल या CSV फाइल डायरेक्ट इसमें अपलोड नहीं कर सकता हूँ। तो ये स्टार्टर प्लान के अंदर है। दूसरा आता है यहाँ पे ग्रोथ प्लान। ग्रोथ प्लान के अंदर सबसे पहले आपको 7 डे का फ्री ट्रायल मिलता है। फ्री के अंदर आप इसको टेस्ट कर सकते हो किस तरीके से काम है। अगर आपके यूजफुल है तो आप उसका आगे वाला प्लान लीजिए, वरना आप स्टार्टर प्लान पे रह सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 3 बिजनेस कैटेगरी, जैसे मैंने यहाँ पे किराना को सिलेक्ट किया। अगर आपके पास मल्टीपल है तो आप जैसे क्लॉथिंग की शॉप है तो आप क्लॉथिंग को सिलेक्ट कर सकते हो, आप फर्नीचर को सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मल्टीपल बिजनेस कैटेगरी को आप सिलेक्ट कर सकते हो। ग्रोथ के अंदर आपने 3 बिजनेस कैटेगरी मिल जाएंगी आपको। 300 इनवॉइस पर मंथ, हर एक महीने में आपको 300 इनवॉइस जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। 2000 प्रोडक्ट आप मैनेज कर सकते हो इसके अंदर। जितने फीचर आपको मैंने अभी स्टार्टर के अंदर बताया वो सारे फीचर आपको ग्रोथ के अंदर मिल जाएंगे। आपको इसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो कि मैंने आपको बताया था ना, मैनुअल प्रोडक्ट जो आप खुद से डालते हो, वो यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ ही एक्सेल फाइल के अंदर या CSV में ऑलरेडी प्रोडक्ट और उसका पूरा डेटा है तो आप डायरेक्ट उसको इंपोर्ट कर सकते हो और कभी ज़रूरत पड़ने पे आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो।
एडवांस रिपोर्ट एंड एनालिटिक्स, इसके अंदर आपको पूरा डिटेल में देखने के लिए मिल जाता है कि इसमें आपका कौन सा ब्रांड अभी सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट आपका सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। ऐसी बहुत ज़्यादा इनर डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाती है। वो जैसे जैसे आपको अगर लेटर ऑन प्रोडक्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आपका जो भी आप इनवॉइस जनरेट करोगे वहाँ से आप दुकान डेस्क की ब्रांडिंग को हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास 2 स्टाफ मेंबर हैं तो उनके लिए मैं अलग अलग एक्सेस बना सकता हूँ। जैसे एक स्टाफ मेंबर क्या कर सकता है, वो सेल्स का काम कर सकता है, उसको केवल सेल करना है कि कौन सा प्रोडक्ट बेचना है क्या। और दूसरा स्टाफ मेंबर क्या करेगा, वो इन्वेंट्री को मैनेज करेगा। तो इस तरीके से अगर जैसे मेरे पास 2 स्टाफ मेंबर हैं तो मैं केवल 199 पर मंथ रुपये दे के मैं उसको मैनेज करवा सकता हूँ। ईमेल का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद एक बार आता है 399 रुपये वाला, उसके अंदर भी आपको 7 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है। इसके अंदर जब आप टेस्ट करके देखोगे आपको मालूम पड़ेगा कितना एफिशिएंट फीचर है और कितना यूजफुल रहता है एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस ओनर हो और आपको केवल 400 450 रुपये के अंदर पर मंथ के अंदर आपको ये वाली सर्विस मिलती है तो आपके लिए बहुत ही बड़े फ़ायदे का सौदा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहली बात अनलिमिटेड बिजनेस कैटेगरी है, आप इसके अंदर जितने भी बिजनेस कैटेगरी हैं सभी सेलेक्ट कर लोगे तब भी ये काम कर जाएगा। 2000 इनवॉइस एक महीने के अंदर, 2000 इनवॉइस जो कि नॉर्मली बहुत कम जाते हैं, लेकिन 2000 इनवॉइस आपको भेजने का मौका मिलता है। 5000 प्रोडक्ट आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हो। ऑल जितने भी आपके जो ग्रोथ के अंदर जो मैंने फीचर बताए वो सारे फीचर इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मल्टीपल यूजर एक्सेस, और मल्टी यूजर एक्सेस के अंदर आपको यहाँ पे 2 नहीं 5 स्टाफ मेंबर करने 5 स्टाफ को एक्सेस करने का मौका मिलेगा। आप इस कर सकते हो, उसको रोल आसान कर सकते हो, उसको परमिशन आसान कर सकते हो कि आपके सिस्टम में वो कौन कौन सी परमिशन को एक्सेस कर सकता है, कौन सी परमिशन को एक्सेस नहीं कर सकता। प्रायोरिटी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। अगर कभी आप सपोर्ट के लिए आते हो तो आपको सबसे प्रायोरिटी में आपको रखा जाएगा। तीसरा, इसमें अर्ली एक्सेस टू न्यू फीचर, जब भी कोई नया फीचर आएगा उसका आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक और बेनिफिट मिल जाता है कि जैसे आपको अगर मंथली पेमेंट करते हो तो आपको 399 रुपये इसके अंदर पे करना रहता है। लेकिन यही पेमेंट अगर आप 3 मंथ का पेमेंट करते हो तो आपको 5% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। यही अगर आप 6 मंथ का करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 12 मंथ का करोगे अगर आप तो 20% डिस्काउंट आपको टोटल प्राइसिंग पे मिल जाता है। आपके जो भी अमाउंट रहता है उसके ऊपर आप 18% जीएसटी लगता है। लेकिन अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, जब हमने शॉप को रजिस्टर किया था कर रहे थे तो उस समय पे हमने जो जीएसटी नंबर डाला था वो जीएसटी नंबर पे आपके आ जाता है, तो वो आपका एक्चुअल में फ्री हो जाता है। जो आपका जीएसटी है वो जीएसटी नहीं लगता है। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, स्टार्ट आप कर सकते हो फ्री ट्रायल, दूसरा आपका कर सकते हो पे नाउ। तो अगर आपको फ्री ट्रायल टेस्ट करना है तो किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट मैनेज होगा वो सारी चीज़ें बाकी हमारी टीम आपको, अगर आप सपोर्ट के अंदर आते हो तो आप सपोर्ट के अंदर हमारी टीम को आप खुद बुला के आप उससे मैनेज करवा सकते हो कि किस तरीके से इस प्रोडक्ट को यूज करना है। वो सारी चीज़ें आपको हम आपकी लोकेशन पर आके हम आपको बता सकते हैं। इसके अंदर स्टार्ट फ्री ट्रायल के अंदर अगर हम जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको सबसे पहले जो आपने ईमेल डाला था उसको आप वेरीफाई कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे वेरीफाई की ईमेल पे क्लिक किया, जो भी आपका कोड आएगा तो कोड के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका ईमेल होगा जस्ट रीलोड, तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो भी आपका कोड आएगा। तो यहाँ पे आपको केवल पेस्ट करना है, ईमेल आपका वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद जो भी आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, कंप्लीट करना है रजिस्ट्रेशन, और जैसे ही आप इसको कंप्लीट करते हो आप यहाँ पे आ जाते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक रजिस्टर कर सकते हो अपनी शॉप को दुकान डेस्क पे। अगर आपको दोबारा से लॉगिन करना है तो यहाँ से जैसे आप लॉगआउट हो जाते हो किसी वजह से, तो जो भी आपका ईमेल था तो आप ईमेल यहाँ पर डालिए, जो भी आपने पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड डालिए, लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए और आप इस तरीके से रजिस्टर और लॉगिन आप कर सकते हो।